सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेत्री करिश्मा कपूर को जारी किया नोटिस। आज सुप्रीम कोर्ट ने करिश्मा कपूर को नोटिस जारी किया क्योंकि प्रिया कपूर की ओर से उनके खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें उन्होंने करिश्मा कपूर और उनके दिवंगत पति संजय कपूर के बीच हुए तलाक से जुड़े तमाम दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। याचिका में कहा गया है कि प्रिया कपूर, जो संजय कपूर की पूर्व पत्नी है, उनको कानूनी और व्यक्तिगत कारणों से उस तलाक के दस्तावेजों की जरूरत है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने करिश्मा कपूर से जवाब तलब करते हुए आगे की सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया और अब देखना यह होगा कि करिश्मा कपूर का इस मामले में जवाब क्या रहता है, क्योंकि ये एक संपत्ति का लंबा विवाद है। उद्योगपति संजय कपूर के निधन के बाद उनकी वसीयत को लेकर चल रहा विवाद लगातार गहराता जा रहा है। ताजा घटनाक्रम में ये हाई प्रोफाइल कानूनी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गई। इसके पहले हाईकोर्ट में भी गई थी पिटीशन। संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया कपूर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और मांग की कि संजय कपूर और करिश्मा के बीच में 2016 में जो तलाक हुआ, उसकी कार्रवाई से जुड़े सभी दस्तावेज उनको मुहैया कराए जाएं। उनके इस नए कदम ने पहले से ही इस जटिल और हाई स्टेक विरासत विवाद में एक और नाटकीय मोड़ ला दिया है। इस मामले में पहले ही जाली वसीयत, डिजिटल ट्रैकिंग, मेटा डेटा में गड़बड़ी और व्हाट्सएप चैट्स जैसे गंभीर आरोप सामने आ चुके हैं। प्रिया कपूर ने ये मांग पूर्व दंपति के बीच हुए वित्तीय समझौते और बच्चों की कस्टडी व्यवस्था से जुड़ी जानकारियों को सत्यापित करने के मकसद से की है। माना जा रहा है कि ये विवरण मौजूदा विरासत विवाद में अहम भूमिका निभा सकता है और यही वजह है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर ये मांग की। संजय कपूर की संपत्ति को लेकर विवाद लगातार गंभीर होता जा रहा है। हाई कोर्ट में पिटीशन, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। करिश्मा कपूर के साथ उनके बच्चे समायरा और कियाना कपूर ने अपने पिता की वसीयत के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से संबंधित मुद्दे थे वो उठाए। अगर रिपोर्ट्स पर गौर करें तो दोनों बच्चों ने दिल्ली हाई कोर्ट में प्रिया कपूर की ओर से जो डिजिटल रिकॉर्ड जमा कराया गया था उसकी कथित विसंगतियों की ओर इशारा किया। उनका दावा है कि 21 मार्च 2025 को, जिस दिन विवादित वसीयत पर हस्ताक्षर किए जाने का दावा किया जा रहा है, प्रिया कपूर का मोबाइल फोन नई दिल्ली में लोकेशन दिखा रहा था, जबकि उन्होंने अपने हलफनामे में कहा था कि वो उस दिन गुरुग्राम में मौजूद थे। बच्चों की माने तो उसी दिन संजय कपूर दिल्ली में थे, ना कि गुरुग्राम में, जैसा कि वसीयत से जुड़े दस्तावेजों में संकेत दिया गया है। इसके अलावा ये भी दावा किया गया है कि उसी दिन करिश्मा कपूर बच्चों की पुर्तगाली नागरिकता को लेकर संजय कपूर से व्हाट्सएप के जरिए संपर्क में थी, जिससे उस दिन की गतिविधियों को लेकर और सवाल खड़े हो गए। वहीं संजय कपूर के बच्चों ने प्रिया कपूर के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने की मांग भी अदालत से की है। उन्होंने अदालत से भारतीय न्याय संहिता की धारा 338 और 340 लागू करने का अनुरोध किया है। बच्चों का आरोप है कि उन्हें उनकी वैध विरासत से वंचित करने के मकसद से एक जाली और मनगढ़ंत वसीयत तैयार की गई। संजय कपूर की मौत और संपत्ति विवाद बहुत ही क्लिष्ट हो रहा है। जाने माने उद्योगपति और करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर का 12 जून 2025 को इंग्लैंड में एक पोलो मैच के दौरान कथित तौर पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो अपने पीछे लगभग 30,000 करोड़ रुपए की विशाल संपत्ति छोड़ गए, जिसमें सोमा कॉमस्टार और अन्य व्यावसायिक उपक्रमों में उनकी बड़ी हिस्सेदारी भी शामिल है।
उनकी मौत के बाद परिवार के कई सदस्य तीसरी पत्नी प्रिया कपूर और इसके पहले करिश्मा कपूर के साथ उनके बच्चे, उनकी मां रानी कपूर और उनकी बहन एक जटिल और हाई प्रोफाइल कानूनी संघर्ष में उलझ गए। विवादित वसीयत पर आरोप कानूनी लड़ाई के केंद्र में 21 मार्च 2025 की एक वसीयत, जिसमें कथित तौर पर संजय कपूर ने अपनी अधिकांश निजी संपत्ति प्रिया कपूर को सौंप दी थी। हालांकि बच्चों ने इस दस्तावेज की प्रामाणिकता को चुनौती देते हुए इसे जाली बताया। बच्चों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने अदालत को बताया कि वसीयत फाइल के मेटा डेटा से संकेत मिलता है कि इसे संजय कपूर के कंप्यूटर पर नहीं बल्कि किसी अन्य कंप्यूटर पर ड्राफ्ट और संशोधित किया गया। इसके अलावा दस्तावेज में गलत पते, नामों की गलत वर्तनी और संपत्ति विवरणों की कमी जैसी त्रुटियां भी बताई गई। अब जब प्रिया कपूर की याचिका सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है, ये मामला और अधिक कानूनी पेचीदगियों की ओर बढ़ता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की उम्मीद लेकर पहुंची प्रिया की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस कर दिया। लेकिन इतना साफ है कि संजय कपूर की विरासत की ये लड़ाई अभी थमने वाली नहीं। पीयूष पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।